माना जाता है ब्रह्मा जी के 5 सर थे, पर हमें सिर्फ 4 देखने को मिलते हैं, तो पांचवा कहाँ गया? ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता हैं और उन्हें ज्ञान का भंडार भी कहा जाता है, क्योंकि उनके जो 4 मुख हैं, उन 4 मुखों से 4 वेदों की उत्पत्ति हुई। यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद। पर जो ब्रह्मा जी का 5वां सर था, वो अहंकार, काम, वासना, इन सब को प्रतिबिंबित करता था। भगवान ब्रह्मा के 5वें सर के कटने की 2 कहानियां। पहली कहानी जो अहंकार को दर्शाती है। एक बार की बात है जब भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के बीच में वाद विवाद हो गया कि उन दोनों में सबसे श्रेष्ठ कौन है। ब्रह्मा जी ने कहा मैंने पूरी सृष्टि की रचना की है तो श्रेष्ठ मैं हुआ, जबकि भगवान विष्णु ने कहा कि इस सृष्टि को पालने का काम, संरक्षण का काम मैं करता हूँ, तो शायद मैं सबसे बड़ा हूँ। और इसी वाद विवाद के दरमियान एक अनंत ज्योति स्तंभ प्रकट होता है और उसमें से आवाज आती है, दूसरे की तुलना में श्रेष्ठ वही होगा जो सर्वप्रथम इसके छोर तक पहुंचने में सक्षम होगा। तो ब्रह्मा जी नीचे की तरफ जाते हैं और भगवान विष्णु ऊपर की तरफ पता लगाने जाते हैं कि इसका अंत कहाँ है। और अनंत वर्ष बीत जाते हैं पर भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु को कोई अंत नहीं दिखता। और भगवान विष्णु उस ज्योति स्तंभ के सामने आते हैं और हाथ जोड़ करके अपने उस अहंकार को स्वीकार करते हैं और उनसे कहते हैं कि मैं समझ गया हूं कि आप ही हैं जो अनंत है, तो मैं आपकी अधीनता स्वीकार करता हूं। पर ब्रह्मा जी ने ऐसा नहीं किया। ब्रह्मा जी जब आते हैं तो वे ज्योति स्तंभ के समक्ष खड़े होकर के कहते हैं कि मैंने इसका अंत पता लगा लिया और सबूत के तौर पे मैं अपने साथ ये एक केतकी का फूल भी लाया। ये सुन करके ज्योति स्तंभ में से भगवान शिव प्रकट होते हैं। भगवान शिव ब्रह्मा के इस तरह के झूठ और असत्य के आचरण से बहुत ज्यादा क्रोधित होते हैं और वे उनका 5वां सर काट देते हैं जो अहंकार और असत्य का प्रतीक था। साथ ही उन्होंने उस केतकी के फूल को भी श्राप दिया कि मुझे कोई भी पुष्प अर्पण किया जाएगा मैं सब स्वीकार कर लूंगा, पर मुझे केतकी का पुष्प कोई भी अर्पण करेगा तो मैं वो स्वीकार नहीं करूंगा। दूसरी कथा के अनुसार भगवान ब्रह्मा जब सृष्टि की रचना कर रहे थे तो सर्वप्रथम उन्होंने ज्ञान और संगीत की देवी माता सरस्वती को प्रकट किया। और जब माता सरस्वती प्रकट हुई तो भगवान ब्रह्मा उन्हें देख करके मोहित हो गए। माता सरस्वती ये भाग गई थी और उन्हें लगा कि ये तो मेरे पिता समान है और मैं इनकी पुत्री समान हूँ क्योंकि इन्होंने मेरी रचना की है। तो माता सरस्वती उनसे छुपने का प्रयास करने लगे। पर भगवान ब्रह्मा जिनके 4 सर थे और वो चारों दिशाओं में देख सकते थे, तो माता सरस्वती जहां भी छुपती भगवान ब्रह्मा उन्हें घूरते रहते और माता इससे बहुत लज्जित महसूस करने लगे। अंत में उन्होंने आकाश की तरफ जाने का सोचा और जब वे आकाश में भी गईं तो भगवान ब्रह्मा ने अपना 5वां सर उत्पन्न किया और वहां से उन्हें घूरने लगे। अब माता के पास कोई रास्ता नहीं बचा था सिवाय भगवान शिव के पास जाकर के अनुनय विनय करने के। भगवान शिव ने माता की ये बात सुनी और उन्हें बड़ा क्रोध आया और भगवान शिव ब्रह्मा जी के समक्ष प्रस्तुत हुए और उन्होंने अपने त्रिशूल से उनका 5वां सर जो वासना और काम का प्रतीक था उसे नष्ट कर दिया और ब्रह्मा जी को यह कहा, मैं शिव आपको शाप देता हूं कि आपके ही द्वारा रचित सृष्टि में आपकी ही पूजा नहीं होगी। इस प्रकार इन 2 कथाओं से पता चलता है कि भगवान ब्रह्मा का जो सर था वो अहंकार, वासना और मोह का प्रतीक था, इसीलिए भगवान शिव ने उसे अलग किया था ब्रह्मा जी के शरीर से। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें।